आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम? कल वो मोनोकोट्स और डायोकोट्स वाला किया था। मोनोकोट्स और डाइकोट्स वाला पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ना था? फैमिलीज के बारे में। फैमिलीज के बारे में ही पढ़ना था ना? कोई डाउट है क्या अभी तक किसी को? डाउट है क्या अभी तक? तो मुझे एक बात बताओ, पहले ये बताओ, डाइकोट और मोनोकोट सीड में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? टर्म्स में भी किसी को कोई डाउट नहीं है? हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं आज? ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या आता है? मस्टर्ड। मस्टर्ड का क्या मतलब है? सरसों। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब किस में आता है हमारे पास? ब्रासिकेसी फैमिली में। ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कैसा है, एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक बताया था क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का डिफरेंस? एक्टिनोमॉर्फिक बताया था ना मैंने, क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक कराया है ना क्लास में? एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है? इसमें कौन सी सिमिट्री है? रेडियल सिमिट्री है। रेडियल सिमिट्री क्या होता है? अगर फ्लावर को किसी भी सेंटर से किसी भी प्लेन में कट किया जाए तो कैसा दिखेगा? सेम दिखेगा। ये कराया था क्लास में? यस मैम। हाँ, तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कोरोला कैसे? ये के से क्या होता है हमारा? कैलिक्स। सी से क्या होता है हमारा? कोरोला। कैलिक्स कैसे प्रेजेंट है हमारे पास? 2+2 कंडीशन है। कोरोला कैसे है हमारे पास? कोरोला है 4। एंड्रोशियम कैसे है? 2+4। और गाइनोशियम एंड में कैसे हैं? 2। और दोनों भी क्या है? फ्यूज्ड है। और ओवरी कैसे है हमारे पास? सुपीरियर ओवरी है। क्लियर है ये बात? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो मतलब ये हमारे पास क्या हुए दोनों? यही कंडीशन बताइए कि कोरोला कैसे है? 2+2। 2+2 कैसे? मतलब 2 बाहर और बाकी के 2 कैसे हैं? अंदर। ये क्या है हमारे पास? क्या है? कैलिक्स की पोजीशन है। ये बात क्लियर है? यस मैम। कैलिक्स के बाद हमारा कोरोला। कोरोला कैसे प्रेजेंट है? ये कंडीशन प्रेजेंट है। ये देखो 4 प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या है? देखो हमें ये पता है बीच में तो गाइनोइशियम होगा। गाइनोइशियम में भी क्या है हमारे पास? 2 प्रेजेंट है और दोनों भी कैसे हैं? फ्यूज्ड है। मतलब क्या हुआ? यूनिलोक्यूलर बाय चैम्बर्ड है दोनों। यही होगी ना कंडीशन इसमें? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अब इसका 2 का मतलब क्या हुआ? बाइकार्पिलरी। ब्रैकेट का मतलब क्या है? फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? सिनकार्पस। बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस। और नीचे जो आपने लाइन लगाई है उसका क्या मतलब है? ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे अब देखो एंड्रोइशियम रह गया लास्ट हमारा, जो क्या है? 2+4। 2 तो हमारे ये इस साइड प्रेजेंट है, बाकी 4 इधर। ये समझ आया? अगर एंड्रोइशियम
क्या बोला जाता है? टेट्राडाइनमस। एक बार देखो ब्रासिकेसी का समझ आया क्या बता रही हूँ? ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी फैमिली है? फेबेसी। फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? फेबेसी फैमिली में क्या क्या हम पढ़ते हैं? देखो, स्वीट पी, मुलट्ठी, मुलट्ठी तो सुनी होगी ना घर पे, सोयाबीन, सब किसके एग्जाम्पल है हमारे पास? फेबेसी फैमिली में एग्जाम्पल है। क्लियर है ये बात? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस मैम। देखो, मैंने अभी आपको बताया ये किसका सिंबल है? एक्टिनोमॉर्फिक का। ये किसका सिंबल है? जाइगोमॉर्फिक का। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से फ्लावर्स होते हैं? जिसको हम एक ही प्लेन, सेंटर से एक ही प्लेन में से कट करेंगे। मान लो ये हो गया, एक प्लेन से कट करेंगे तो दोनों सेम दिखेंगे। रेडियल में क्या था? हम किसी भी प्लेन से कट करे थे। जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक प्लेन से कट करते हैं। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है? जो कराती हूँ वो रिवाइज कर लिया करो। इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलेक्स कैसा है इसका? 5, और पांचों कैसे हैं? फ्यूज्ड। कोरोला कैसा है इसका? 1+2+2, और 2 कैसे हैं? फ्यूज्ड अरेंजमेंट है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास? एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम कैसे प्रेजेंट है हमारे पास? 9+1, 9 कैसे फ्यूज। फिर है गाइनोइशियम जिसमें 1 है और ये कंडीशन है। ये क्या है इसका? फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो हम फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। कैसे? बताओ मेरे को। देखो, ये हम समझ रहे हैं कैलेक्स है 5, और पांचों कैसे हैं? मैंने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने का मतलब पांचों कैसे हैं? फ्यूज है। यही बात समझ आती है? तो अगर मैं ये देखो, ये इसको मैं थोड़ा इसको एक बार मैं नेक्स्ट पे, कितने कैलेक्स हो गए बाहर? 5, 1 2 3 4 5, और पांचों कैसे हैं? फ्यूज्ड। यही बताया था मैंने। कैलेक्स 5, पांचों फ्यूज्ड। कोरोला कैसे बताया था? 1+2+1+2+2, और दोनों कैसे थे? फ्यूज्ड। ये कराया है? कराया हुआ है ये? कौन सी एस्टिवेशन थी ये? कौन सी एस्टिवेशन थी ये? मैक्सिलरी में। हाँ, जिसको ऑल्सो क्या बोला जाता है? पैपिलेनियस कोरोला बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम में 9 फ्यूज्ड +1, फिर गाइनोइशियम 1। 9 फ्यूज्ड +1 का क्या मतलब हुआ? देखो, बीच में तो हमें पता है ओवरी प्रेजेंट है, अब इसमें एक ही है और एक भी कैसी है? सुपीरियर है। इसके बाद हमारा क्या आता है? कितने प्रेजेंट है हमारे? 9+1। देखो, 1 तो यहाँ प्रेजेंट है, 9 कैसे प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। समझ आया इसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? और देखो, मैंने हर एंथर को बनाते हुए ये बनाया है। इसका मतलब कैसा एंथर है? डायोशियस।
ओवरी क्या है, सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी है। मोनोकार्पिलरी क्यों बोला गया, क्योंकि एक ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा मोनोकार्पिलरी। नीचे ब्रैकेट, नीचे हमने लाइन लगाई तो मतलब क्या हुआ, सुपीरियर। देखो एक बार ये क्लियर है यहाँ तक। क्या पढ़ रहे हैं हम, फैबेशी फैमिली। फैबेशी फैमिली में क्या आता है, स्वीट पीज हो गया, सोयाबीन हो गया, मुलट्ठी हो गया, जो किसके एग्जाम्पल है, फैबेसी फैमिली के। क्लियर है, एक बार देखो। यस मैम। इसके बाद आती है हमारे पास एस्टेरेसी फैमिली। क्या एग्जाम्पल है आपके पास, सबसे फेमस एग्जाम्पल है एस्टेरेसी फैमिली का। एस्टेरेसी फैमिली को ऑल्सो क्या बोला जाता था अर्लियर, कंपोजिट फैमिली। इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास सनफ्लावर। ये बात याद रखना, सनफ्लावर में जो कैलेक्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, नोन एज पेपस। देखो ये क्लियर है। कन्वर्ट, कैलेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोला जाता है, पेपस। और इसमें कोरोला जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। किसी को पता है उसके टाइप्स के नाम, जो मतलब कोरोला है उसकी कितनी है, दो टाइप्स है। दो टाइप के नाम बताओ क्या होते हैं। देखो एक होता है हमारे पास लिंगुएट कोरोला, एक होता है ट्यूबुलर कोरोला। लिंगुलेट कोरोला और एक क्या होता है हमारे पास, ट्यूबुलर कोरोला। ट्यूबुलर कोरोला, देखो लिंगुलेट कोरोला को ऑल्सो रे फ्लोरेट्स बोला जाता है, और ट्यूबुलर कोरोला को डिस्क फ्लोरेट बोला जाता है। कभी अगर सनफ्लावर का येलो वाला फ्लावर आपने उठा के देखा होगा तो ऐसा देखने को मिलता है ना कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हल्के 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 से, फिर लास्ट में ये फ्लावर्स के ये हमारे ऐसे सा देखने को मिलता है ना। सनफ्लावर का फ्लावर ऐसे देखने को चाहिए। देखो इसमें जो ये ट्यूबुलर है और एक क्या है, देखो दो लिंगुलेट कोरोला, ये क्या है हमारे पास, रे फ्लोरेट्स, ये क्या है हमारे पास, डिस्क। दोनों क्या है, दोनों टाइप की कोरोला है। देखो ये बात क्लियर है। ये दो टाइप्स के कोरोला पाए गए हमारे पास, एक क्या है लिंगुलेट कोरोला और एक क्या है ट्यूबुलर कोरोला। अब इन फ्लोरेट्स, जो ये रे फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स फ्लोरेट अलग हुए। ये एक दो डिफरेंट टाइप के, इनके बेसिक दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये क्या आ गया, डिस्क फ्लोरेट में कौन सा कोरोला है, ट्यूबुलर। रे फ्लोरेट में कौन सा कोरोला है, लिंगुलेट। ये देखो डाउट है, दोबारा बताऊं एक बार। यहाँ तक किसी को डाउट है, दोबारा बताऊं एक बार, देख के बताओ। आरजू समझ आया है ये, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? हाँ ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट्स क्या बता रही हूँ। यस मैम। कृति समझ आया है ये? यस मैम। बोल नहीं रहा, मुझे लगा समझ नहीं आ रहा। कोरोला दो टाइप के हैं, एक लिंगुलेट और एक ट्यूबुलर। लिंगुलेट और ट्यूबुलर कोरोला में डिफरेंशिएट देखो, रे फ्लोरेट्स जो होंगे, रे फ्लावर्स जो होंगे उसमें लिंगुलेट कोरोला प्रेजेंट होगा, और ट्यूबुलर कोरोला किसमें होगा, डिस्क फ्लोरेट में। फिर मैंने ये बताया कि सनफ्लावर के फ्लावर में दो तरीके के फ्लोरेट्स, ये रे फ्लोरेट और ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में कौन सा कोरोला है, लिंगुलेट, और डिस्क फ्लोरेट में कौन सा है, ट्यूबुलर। अब इन दोनों का फिर वो भी तो होगा ना, फ्लोरल, अगर फ्लावर्स हैं, फ्लोरेट्स हैं, तो फ्लोरल फॉर्मूला भी होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरेट्स में क्या प्रेजेंट होती है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। मेरी वॉइस कट हो रही है क्या किसी को?
यस मैम, बीच बीच में से हो रही है। अब आ रही है सबको क्लियर? ब्रैक्ट कैसे होती है? बी आर, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, प्लस ये कैसे है? दोनों एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स कैसे प्रेजेंट है? पेपस की तरह। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि जीरो, कोई कैलेक्स प्रेजेंट नहीं है। पेपस तो क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको तो हम कोरोला में नहीं काउंट करते, वो क्या है हमारे पास? जीरो। कैलेक्स कैसे प्रेजेंट है यहाँ पे? पेपस की तरह। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? कोरोला। कोरोला कितने हैं? 5। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? कोरोला कितने हैं? 5। और पांचों भी कैसे है हमारे पास? फ्यूज्ड प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम भी कितने हैं? 5। गाइनोइशियम कितने हैं? 2। और दोनों कैसे हैं? अब देखो, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ब्रैक्ट क्या होता है? फ्लावर के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको कभी देखने को मिले, मान लो ये फ्लावर है, उसके नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर देखने को मिले तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट। क्लियर है? इन्होंने बोला इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। ये कैसा है? एक्टिनोमोर्फिक। ये कैसा है? बाइसेक्सुअल। कैलेक्स कैसे प्रेजेंट है? पेपस की तरह प्रेजेंट है। कोरोला कितने हैं? 5। पांचों फ्यूज। एंड्रोइशियम कितने हैं? 5। पांचों फ्यूज। कोरोला और एंड्रोइशियम आपस में क्या कर रहे हैं? ज्वाइन है, आपस में अटैच है। गाइनोइशियम कितने हैं? 2, मतलब बाइकार्पियरी कंडीशन है, वो भी सिंक कार्पस। और ओवरी कैसी है? इसमें इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है। ये समझ आया यहाँ पे? अब देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैंने ये बना दी ब्रैक्ट। ये समझो, ये क्या समझाना चाहता है? बाहर वाला कैसा प्रेजेंट है? कैलेक्स प्रेजेंट है। कैलेक्स कैसे है? पेपस की फॉर्म में है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा, यही बनाया था ना हमने, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमोर्फिक है। ये कैसे प्रेजेंट है? पेपस की तरह प्रेजेंट है, मतलब हेयर लाइक है, कुछ प्रेजेंट नहीं है। कोरोला कितने हैं? 5। पांचों फ्यूज। एंड्रोशियम कितने हैं? 5। पांचों फ्यूज। और ये कितने आपस में एसोसिएशन बनाते हैं? गाइनोइशियम कितने हैं? 2। दोनों फ्यूज। और ओवरी कैसी है? इंफीरियर। यही बनाया था, अभी फ्लोरल डायग्राम बनाना है। इससे ये बनाना समझ लेना कैसे हो रहा है। पहले हमने ये क्या बना दी? एक ब्रैक्ट बना दी। दोनों पार्ट बनाएंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बाइसेक्सुअल। 5 कोरोला प्रेजेंट है, पांचों के पांचों कैसे हैं? फ्यूज। 1, 2, 3, 4 और ये 5। पांचों कैसे हैं? फ्यूज। कोरोला 5 है, पांचों फ्यूज है। कोरोला के बाद क्या आता है हमारे पास? ये यहां से क्या फ्यूज है? ये क्या है हमारे पास? एंथर। एंथर भी पांचों कैसे हैं? फ्यूज है। फ्यूज ये आप ऐसे बना लेना, इसकी जगह इसको थोड़ा ऐसे बना लेना। अब समझ आया कैसे प्रेजेंट है पांचों फ्यूज? फिर उसके बाद लास्ट क्या बचा हमारे पास? ओवरी। ओवरी भी कैसे है हमारे पास? ये ये ओवरी की कंडीशन है, बाइसेक्सुअल है क्योंकि दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। उसके बाद क्या आता है हमारे?
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज? यस यस मैम। कैलेक्स कैसे है? 5, 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों कैसे हैं? फ्यूज। फिर उसके बाद एंथर कैसा है? देखो एंथर पांचों भी फ्यूज है। ऑल्सो फ्यूज किसके साथ है? हमारे कोरोला के साथ। ये देखो कोरोला के साथ भी फ्यूज है और आपस में भी कैसे है? सारे फ्यूज। फिर उसके बाद क्या है हमारा? गाइनोशियम। गाइनोशियम भी क्या? 2 फ्यूज। और ओवरी कैसे है? इसमें अगर क्लियर है? क्या पढ़ लिया? ये डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट के बाद क्या आता है हमारे पास? रे फ्लोरेट्स। एक बार देखो यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़े। यस मैम। इसके बाद आती है हमारे पास रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स में भी क्या? ब्रैक्ट प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। ये जाइगोमॉर्फिक है। समझ आई ये तीनों चीजें? अगर इन तीनों चीजों के हिसाब से बनाऊं तो मैं यही बनाऊंगी। ये हमारे पास, अच्छा दूसरी बात, कैलेक्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, पेपस की फॉर्म में प्रेजेंट है। पढ़ लिया था ना हमने कि कैलेक्स कैसे प्रेजेंट है? पेपस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब कैलेक्स कैसे है? कैलेक्स कैसे है? पेपस। फिर है हमारा कोरोला। कोरोला कितने हैं? 5। पांचों कैसे हैं? फ्यूज। 1, 2, 3, 4 और ये 5। समझ आया? देखो एक बार इस चीज को। 5 है, पांचों फ्यूज्ड है। फिर एंड्रोइशियम कैसा है? 0। फिर गाइनोइशियम कैसा है हमारे पास? गाइनोइशियम में क्या प्रेजेंट है? हमारे ओव्यूज। कैसे प्रेजेंट है? 2। दोनों कैसे? फ्यूज। या क्या हो सकता है? 0। और ओवरी कैसी है? इसमें सुपीरियर नहीं इंफीरियर है। क्लियर है ये बात? देखो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारी ये गाइनोइशियम प्रेजेंट है। क्या समझे हम? ये फ्लोरल फॉर्मूला याद करो और फ्लोरल डायग्राम को एक बार बनाना सीखो, उसके बाद सब बना लोगे। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ये रही। उसके बाद हमारा फ्लावर कैसे है? फीमेल फ्लावर, मतलब ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है, एंड्रोइशियम प्रेजेंट नहीं है, जाइगोमॉर्फिक। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूंगी तो ये और ये पार्ट सेम देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसे कट कर दूंगी तो क्या ये और ये पार्ट सेम है? देखो सोचो इस बात को। अगर मैं इसको यूं कट कर दूं तो क्या ये और नीचे वाला पार्ट देखने को सेम मिल रहा है हमें? हाँ, तो यही तो बोल रहा है कि जाइगोमॉर्फिक मतलब अगर यहाँ एक प्लेन से कट किया जाए तो ये और ये तो सेम देखने को मिलेगा, बट ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या है हमारे पास? कैलेक्स। कैलेक्स कितने हैं? 5। सॉरी कोरोला। कोरोला कितने? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों फ्यूज्ड है। एंड्रोइशियम है नहीं। गाइनोइशियम 2 ओवरीज फ्यूज्ड है। देखो ये 2 होगी ना, दोनों आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। और तो ओवरी कैसी है यहाँ पे? इंफीरियर। आगे बढ़े एक बार देखो। यस मैम। इसके बाद आता है हमारी मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली में क्या आता है हमारा? हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर को ऑल्सो क्या बोला जाता है? ये लास्ट फैमिली है ना, इसके बाद कुछ बचा तो नहीं है ना हमारे में? कुछ बचा है क्या इसके बाद? हिबिस्कस फ्लावर को चाइना रोज रेड कलर का फ्लावर आता है। फ्लावर में एक तो हमारे सेपल्स होते हैं, फिर एक बड़े बड़े क्या होते हैं? ये पैटर्न। सेपल
क्लियर है? एपिकैलिक्स वाली बात क्लियर है? आवाज सबको कट कट के आ रही है क्या? यस मैम। Yes. ये वैसे लास्ट फैमिली है हमारी, इसके बाद हमारी सारी फैमिली हो चुकी है ना मोस्टली, सारी फैमिली कवर हो चुकी है ना? आवाज आ रही है? Yes. हाँ, मैं क्या समझा रही हूँ, मालवेसी फैमिली जिसमें क्या आता है हमारा हिबिस्कस फ्लावर, चाइना रोज बोलते हैं, इसमें एपी सर आवाज नहीं जा रही, कट कट के जा रही है। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज पहले भी आ रही थी, वो ना बीच में बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, इस वाले चैप्टर में सिर्फ हमारे पास एक मालवेसी फैमिली बची हुई है, और कौन सी फैमिली बची हुई है? सोलनेसी फैमिली कल करा दी थी ना मैंने, सोलनेसी फैमिली कल करवाई है ना मैंने, पोटैटो वाली। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या घर जाके? मुझे ये बता दो। करवाइए। हाँ, कल सोलनेसी फैमिली होगी थी, आज मालवेसी बची हुई है। मालवेसी के बाद एक लास्ट और बची हुई है जो कि लिलिएसी है, जिसमें हमारे लिली वाले फ्लावर्स आते हैं। यही दो बची हुई हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि अब अगर आवाज सही आ रही है तो ये पढ़ लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल से शुरू कर देंगे, ठीक है? कराऊं? Yes, ma'am. हाँ, तो मालवेसी फैमिली में मैंने ये बताया एपिकैलेक्स क्या होता है। एपिकैलेक्स किसको बोलते हैं? अगर कैलेक्स से पहले ग्रीन कलर की लीव्स छोटी छोटी देखने को मिले उसको क्या बोला जाता है? एपिकैलेक्स। एपिकैलेक्स को फ्लोरल डायग्राम में यूं एपी कितना नंबर हो सकता है? 5 से 7 नंबर हो सकता है किसका? एपिकैलेक्स का। समझ आया? फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स कितने हैं? 5 हैं। पांचों कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। कैलेक्स मतलब क्या हुआ हमारा? कैलेक्स जो सेपल्स है वो 5 हैं, पांचों फ्यूज्ड हैं। फिर कोरोला कितने हैं? 5। एंड्रोइशियम कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा नंबर है और सारे क्या है? फ्यूज्ड हैं। कोरोला और एंड्रोइशियम भी आपस में फ्यूज्ड है। बचा क्या? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम में क्या ओव्यूल्स प्रेजेंट है? कितने हैं हमारे पास? 5, और 5 का नंबर भी क्या है? फ्यूज्ड है। ये किसका फॉर्मूला है? मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। और ओवरी कैसी है यहाँ पे? सुपीरियर ओवरी है। इसके हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाने बोले तो बना लोगे? आ गया समझ क्या समझाया था? पहले क्या बनाओगे आप? एपिकैलेक्स बनाओगे। एपिकैलेक्स में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? सबसे पहले क्या बनाएंगे? एपिकैलेक्स। एपिकैलेक्स भी कैसे है हमारे पास? नंबर 5 से 7। ये देखो ऐसे कर लेते हैं इसको। ये किसका नंबर हुआ? एपिकैलेक्स। कितना नंबर बनाया मैंने? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? यहाँ कैसे बनाया? एपिकैलेक्स के बाद अंदर क्या प्रेजेंट है? कोरोला। पांचों कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। कोरोला कितने हैं हमारे पास? 5, और पांचों कैसे हैं हमारे पास? फ्यूज्ड। देखो 1 2 3
4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5 कैलस है, 5 कैसे है फ्यूज। उसके बाद क्या आता है कैलस के बाद हमारे पास कोरोला, 1 2 3 4 और ये 5 कोरोला है, 5 फ्री है। फिर आता है एंथ्रोइशियम, एंथ्रोइशियम में क्या प्रेजेंट है हमारे पास एंथर्स। एंथर्स कैसे हैं, इनफाइनाइट है नंबर, और इनफाइनाइट नंबर किसके साथ फ्यूज्ड है हमारे कोरोला से। ये पूरा ऐसे वर्ल बना होता है जिसपे ये हमारे एंड्रोइशियम प्रेजेंट है। समझ रहे हो इस चीज को? एनसीईआरटी की बुक साथ में खोल के बैठ जाना। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास गाइनोइशियम। गाइनोइशियम में कैसे है, 5 है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, पांचों कैसे हैं फ्यूज हैं। क्लियर है ये? क्लियर है क्या ये? यस। इसके बाद क्या आता है हमारे पास लास्ट, हमारे पास कौन सी फैमिली है, पोएसी फैमिली। लास्ट पोएसी बची हुई है ना, नहीं पोएसी नहीं, लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में क्या होता है, एक हमारे पास ब्रैक्ट प्रेजेंट है। कंडीशन कैसी है हमारे पास, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक है। पेरिएंथ 3+3 तो कहते हैं। मैंने कल आपको पेरिएंथ बताया था क्या होता है, मुझे ये बताओ क्या होता है। पेरिएंथ बताया था ना क्या होता है। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो पेरिएंथ हमारे पास क्या है, हमारे पास एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम भी कैसे हैं 3+3, फिर गाइनोइशियम 3 फ्यूज्ड, और ओवरी कैसी है हमारे पास सुपीरियर ओवरी है। और पेरिएंथ किसके साथ एसोसिएटेड है, एंथर्स के साथ। क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है सबको? ये क्या कंडीशन है, पेरिएंथ 3+3 साइड और 3 कैसे है बाहर वाली साइड। ये समझ आया सबको? क्या है हमारे पास गाइनोइशियम, और ये कैसे है 1 2 और 3, ये 3 ओवरीज, तीनों कैसे हैं फ्यूज। इसके साथ क्या आता है हमारे एंथर्स, ये एंथर्स। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। कल से हम एनाटॉमी शुरू करेंगे। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, टर्म्स क्लियर कर लो, जो कि आपको अभी नहीं हो रही है, मैंने सारी पढ़ाई हैं। एक बार अगर नोट्स बनाते हो जहाँ से उसको खोल के रिवीजन कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू। कल से एनाटॉमी वाला चैप्टर शुरू करेंगे।